हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन एंड उसकी इक्वेशन दे रखी है। सो आपको इंटरसेप्ट कट ऑफ की बात की गई है, तो जो मैंने आपको बेसिक्स में इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन बताई थी, हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन। एंड जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5, ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हम इसको, बिकॉज हमें राइट साइड पे देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट साइड पे 1 है, इस इक्वेशन के राइट साइड पे 5 है, तो हमें अगर 1 बनाना है तो हमें बोथ साइड डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो हम इधर 2x बाय 5 प्लस y बाय 5 माइनस z बाय 5 इज इक्वल टू 5 बाय 5। अब क्या आ जाएगा इधर देखिए, आप अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए तो यहाँ पे x है, y है, z है, तो आपके न्यूमरेटर में सिर्फ x y z रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर ये 2 इधर नहीं है तो नीचे जाके ये 5 बाय 2 बन जाएगा। ये y अपॉन 5 तो बिल्कुल ठीक है, माइनस z बाय 5, तो क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये जो माइनस है ये हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया। राइट साइड पे 5 बाय 5 क्या हो जाएगा 1। तो आप देख लीजिए, जो x के नीचे होता है दैट इज योर a, y के जो नीचे है दैट इज योर b, z के जो नीचे है दैट इज योर c। तो आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट कट ऑफ बतानी थी, तो कट ऑफ कहाँ पे, x एक्सिस पे a पॉइंट पे, y एक्सिस पे b पॉइंट पे, z एक्सिस पे c पॉइंट पे। तो कट ऑफ आपने बता दी कि कट ऑफ कौन से पॉइंट्स पे हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू zox प्लेन। सो इंटरसेप्ट 3 जो है वो y एक्सिस पे बन रही है एंड पैरेलल टू zox। सो आपके पास यहाँ पे पैरेलल टू zox प्लेन दे रखा है। सो zox प्लेन का मतलब क्या है पैरेलल, देखिए आपको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट अगर 3 बोला है, इट मींस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कौन सी बनती है, b। सो b की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। एंड अगर वो पैरेलल टू zox है, यानी कि आपके पास जो z है और जो x है इसके साथ आपके पास जीरो इंटरसेप्ट बन रही है। सो यानी कि x वाली इंटरसेप्ट होती है a और z वाली इंटरसेप्ट होती है c। क्योंकि ये पैरेलल टू zox प्लेन है तो z और x के साथ जीरो बन रही है। सो 0 0 a एंड c की वैल्यू होगी। तो आपके पास जो इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट की, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, सो आपके पास x अपॉन a की जगह 0, y अपॉन b की जगह 3, z अपॉन c की जगह 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप प्लीज इनको इन्फिनिटी मत कर दीजिएगा, ये इक्वेशन है, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। सो आपके पास y अपॉन 3, आप इसको इग्नोर करेंगे, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 करेंगे एंड y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो जो आपको यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोली है, इट इज y इज इक्वल टू 3। Then question number 9 says find the equation of the plane through the intersection of the plane। आपके पास equation of the plane निकालनी है जो कि through the intersection of the plane, एक ये equation दे रखी है, एक ये equation दे रखी है and एक point दे रखा है। सो अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने इंटरसेप्ट वाला एक नया कॉन्सेप्ट किया, सो ऐसे ही 9th क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा। जब भी आपको दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन के बारे में बोला गया हो तो आपने एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन इज प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, जब दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन की बात की गई है। तो अब देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। प्लेन 1 की आपके पास इक्वेशन है, सो प्लेन 1 की इक्वेशन डाल देंगे प्लस लैम्डा, प्लेन 2 की इक्वेशन जो दूसरी है आप यहाँ पे डाल देंगे। देन प्लेन 1 आपने एज इट इज लिखा, लैम्डा को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस लैम्डा जेड माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आप पूरी इक्वेशन को देखिए, x वाली टर्म्स को इकट्ठा, y वाली टर्म्स को इकट्ठा एंड z वाली टर्म्स को इकट्ठा, और जो कांस्टेंट है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x है, लैम्डा x है, दोनों में से x कॉमन लिया, 3 प्लस लैम्डा x बन गया। माइनस वाई है प्लस लैम्डा वाई है, दोनों में से y कॉमन लिया, -1 प्लस लैम्डा बना। इधर 2z है,
प्लस लैम्डा जेड है, तो जेड कॉमन लिया तो 2 प्लस लैम्डा बना, माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 एज इट इज, ये कांस्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट से भी जो इंटरसेक्शन है एंड एक पॉइंट भी दे रखा है, तो जो ये पॉइंट दे रखा है ये इस इंटरसेक्शन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट x है, दिस इज y, दिस इज z, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x, y एंड z है, आपने x की जगह 2, y की जगह 2 एंड z की जगह 1, या आपने वैल्यू डाल देनी है। तो इधर देखिए, यहाँ पे x की जगह 2 डाल दिया, यहाँ पे y की जगह 2 डाल दिया, यहाँ पे z की जगह 1 डाल दिया। तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉर्मल आपकी कैलकुलेशन है, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। बट आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी, यहीं पे मत रुक जाना, आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है। सो जो लैम्डा की वैल्यू आई है डाल दीजिए, आपके पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, ये इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे लैम्डा की जगह डाल दीजिए। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा की जगह हमने क्या डाला, -2/3। हमने मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को इधर से एंड एलसीएम लिया, सो 3 इधर पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 3 इधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा, देन दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जब आपको दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन के बारे में बात की गई हो, सो दिस इज योर इक्वेशन व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, plane 1 plus lambda plane 2. Next question is question number 10th. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the plane. अब फिर से देखिए, दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन के बारे में बात की गई है एंड थ्रू द पॉइंट दिस, यानी कि पॉइंट वही है। सो प्लेन 1 आपके पास ये दे रखा है, सो मैंने इसको प्लेन 1 P1 बोल दिया। ये आपके पास प्लेन 2 की इक्वेशन है, दिस इज योर P2 इक्वेशन। एंड यहाँ पे जब इंटरसेक्शन की बात आती है, सो हम यही इक्वेशन लगाते हैं, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लेन 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी दिस इज नॉट प्लेन 1, ये प्लेन 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे प्लस लैम्डा प्लेन 2 आप यहाँ पे पुट करेंगे। हमने ये जो कांस्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले गए हैं। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। नाउ आपको पता है क्या करना है, लैम्डा को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पूरी ब्रैकेट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन x वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, 2x प्लस 2x लैम्डा, दोनों में से x कॉमन लीजिए, 2 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा। इधर 2y प्लस 5y लैम्डा, दोनों में से y कॉमन लीजिए, 2 प्लस 5 लैम्डा आ जाएगा। इधर -3z प्लस 3z लैम्डा, दोनों में से z कॉमन लीजिए, -3 प्लस 3 लैम्डा आ जाएगा। जो कांस्टेंट है आपके पास -7 -9 लैम्डा, वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन। अब आपको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट इज 2 1 3, यानी कि जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपने ये पॉइंट डालना है 2 1 3। तो यहाँ पे x की जगह आपने 2 डाल दिया, y की जगह 1 डाल दिया, z की जगह आपने 3 डाल दिया। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, देन नॉर्मल कैलकुलेशन है, लैम्डा आपके पास आ जाएगा 10/9। बट लैम्डा तक नहीं रुकना, आपको इक्वेशन बनानी है। लैम्डा की वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन में आप डाल दीजिए, यहाँ पे लैम्डा की जगह। सो लैम्डा की जगह आपने यहाँ पे 10/9 डाल दिया। देन आपने नॉर्मल कैलकुलेशन की, पहले इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देन आप एलसीएम लेंगे, 9 इधर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन आपके पास सॉल्व करके ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। बिकॉज इस इक्वेशन के साथ आप देखिए, जो आपको इक्वेशन फॉर्म दे रखी थी, इट इज आर वेक्टर डॉट। सो हम एंड में भी वैसे ही लिखेंगे, जो आपकी इक्वेशन फॉर्म है आर वेक्टर, एंड जो आपकी इक्वेशन है इज इक्वल टू 153। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says, find the equation of the plane through the line of intersection of the planes. अब फिर से दो planes की intersection के बारे में बात की गई है, and then आपको बोला है which is perpendicular to the plane. अब तीसरा जो है, आपको point ना देके आपको एक plane की equation दे रखी है and बोला है कि ये दोनों जो planes की intersection है, it is perpendicular to the plane. ओके, सो पहले तो इंटरसेक्शन की बात आ रही है, सो हम वही इंटरसेक्शन वाली ही इक्वेशन लगाएंगे जब प्लेन्स इंटरसेक्ट होते हैं। सो प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इज इक्वल टू 0।
तो आपके पास प्लेन 1 ये इक्वेशन है, आप यहाँ पे डाल देंगे, 1 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डाल लेंगे, एंड प्लेन 2 ये आपके पास इक्वेशन है, यहाँ पे -5 इधर, सॉरी 5 इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा प्लेन 2 की जगह। नेक्स्ट आपको पता है आप लैम्डा को मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन से, सो आपने लैम्डा को मल्टीप्लाई किया है, देन आप क्या करते हैं एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, तो इधर ये एक्स है, इधर प्लस 2x लैम्डा, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 लैम्डा हो जाएगा, इधर y है प्लस 3y लैम्डा, दोनों में से y कॉमन ले लीजिए, 1 + 3 लैम्डा, इधर z है तो इधर 4z लैम्डा, दोनों में से z कॉमन ले लीजिए, 1 + 4 लैम्डा, -1 - 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ आपको बोला है कि जो ये नया प्लेन है, ये जो प्लेन 3 है, ये परपेंडिकुलर है इसके। सो अब इस चीज के लिए क्या करना है, देखो प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। अब जो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, यही आपको दिया है तो मैंने उसको प्लेन 3 नाम दे दिया। अब जो आपको चीज याद रखनी है, इट इज व्हेन टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। देखो आपको याद होगा जब हम लाइंस परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो हम स्मॉल a1 a2 प्लस स्मॉल b1 b2 प्लस स्मॉल c1 c2 इज इक्वल टू 0 करते हैं, बट जब हम टू प्लेन्स परपेंडिकुलर करते हैं तो आपने याद रखना है कैपिटल A1 A2 प्लस कैपिटल B1 B2 प्लस कैपिटल C1 C2 इज इक्वल टू 0। एंड ये जो आपके पास A1 A2 B1 B2 C1 C2 है, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए A1 आपके पास क्या होगा, यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 + 2 लैम्डा, दिस इज योर A1, B1 y के साथ जो आपने इक्वेशन बनाई है 1 + 3 लैम्डा, C1 z के साथ जो आपने इक्वेशन बनाई है 1 + 4 लैम्डा। अब A2 B2 C2 क्या होगा, जिसके आपको परपेंडिकुलर बोला है, x के साथ क्या है 1, दिस इज A2, y के साथ क्या है -1, दिस इज B2, z के साथ क्या है 1, दिस इज C2। तो आपने ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 वैल्यूज डाल दी। अब इसी इक्वेशन में आप पुट करेंगे A1 into A2 प्लस B1 into B2 प्लस C1 into C2 इज इक्वल टू 0। आपने नॉर्मल सॉल्व किया, यहां से देखिए लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। यही लैम्डा की वैल्यू आप कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। जहां जहां आपके पास लैम्डा है इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पे आप ये लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे। आपने ये वैल्यू डाली, नॉर्मल सॉल्व किया, एंड दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, सो अभी तक जो प्लेन इंटरसेक्शन के क्वेश्चन किए, इसमें और उनमें क्या फर्क है कि आपको नॉर्मल इक्वेशन तो लगानी ही है प्लेन इंटरसेक्शन की, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर के लिए आपने सीखा कि डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और उनको ऐड कर देंगे तो 0 के बराबर होता है। कब, जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 11.3। इसके बाद जो आपके एक लास्ट एमसीक्यू है जो आपके सिलेबस में है, बीच में आई थिंक 12-13 क्वेश्चन ही, दो ही बीच में आते हैं, वो आपके डिलीट हो चुके हैं, वो एंगल्स के रिलेटेड है, सो वो आपने नहीं करने हैं। लास्ट 14th क्वेश्चन आपने करना। ओके, नाउ इसी के साथ ही मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस आज कर लेते हैं। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स देखो, जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है वैसे ही टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, बट बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि देखो अभी आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे थे, एक एक्सरसाइज सिर्फ लाइंस पे, एक एक्सरसाइज सिर्फ प्लेन्स पे। अब मिसलेनियस में क्या होगा, सब मिक्स हो जाएंगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले एक बार आप अच्छे से लाइंस और प्लेन्स के फॉर्मूलाज लिख लेना, उनको डिफरेंशिएट कर लेना, उनको माइंड में बिठा लेना, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का। आपको यहाँ पे बोला है शो दैट द लाइन जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट्स। अब आपको बोला है कि जो ओरिजिन से लाइन इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन, यानी एक कोऑर्डिनेट उसके ओरिजिन के होंगे 0 0 0, दूसरे कोऑर्डिनेट उसके 2, 1, 1 है, ये दोनों से मिलके एक लाइन बन रही है, लाइन 1। लेट्स से ये लाइन परपेंडिकुलर है टू द लाइन जो इन दोनों के कोऑर्डिनेट से बन रही है। इन दोनों का भी देखेंगे, ये आपको परपेंडिकुलर शो करना है।
ठीक है। तो अब मैं चाहे वेक्टर फॉर्म से करूं लाइन की इक्वेशन से, चाहे आप कार्टेशियन फॉर्म से करिए। मेरे को कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा सूटेबल लगती है, तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म से किया है। आप वेक्टर फॉर्म से करना चाहें, वेक्टर फॉर्म से भी आपका कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। सो कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं देखूं, फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये कौन सा केस है? जब आपको दो पॉइंट्स दिए जाते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपके पास x1 y1 z1 होगा, ये x2 y2 z2 होगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, x माइनस x1 यानी x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 0, 2 आ जाएगा। इधर y माइनस y1 यानी y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 0। इधर z माइनस z1 यानी कि z माइनस 0, z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 0। तो ये आपके पास आ गया। अब आपको जनरल इक्वेशन पता है ना लाइन की, क्या होती है? x अपॉन ए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। यानी कि नीचे ये आपके पास a1 आ गया, इधर नीचे b1 आ गया, इधर नीचे c1 आ गया। ये a1 b1 c1 आपने क्यों लिखा है? बिकॉज आपके पास दो इक्वेशंस है। सो पहली इक्वेशन को मैं a1 b1 c1 लिखूंगी, दूसरे को a2 b2 c2, ठीक है। अब पहली इक्वेशन के निकाल दिए, अब दूसरी इक्वेशन देखो, दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब ऐसे ही लाइन 2 का निकालेंगे, आपके पास सेम इक्वेशन है। ये आपके पास x1 y1 z1, दिस इज योर x2 y2 z2। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और आपके पास इसके नीचे वाला a2, दिस इज योर b2, दिस इज योर c2, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास देखिए, बोला क्या था कि आपको लाइन जो है वो परपेंडिकुलर करनी है। अब जब प्लेन्स परपेंडिकुलर करने होते हैं तो हम कैपिटल में लेते हैं, बट लाइंस करनी है तो स्मॉल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 आ जाता है तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो आप वैल्यूज डाल दीजिए, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आ गया। सो आप लिखेंगे कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस है। शो कीजिए दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दीज आर। अब इसको समझो, जैसे आप मान लो मैंने ये इमेजिनरी ड्रॉ की है, दिस इज योर लाइन L1, दिस इज योर लाइन L2। अब L1 और L2 के डायरेक्शन को साइन तो दे रखे हैं। L1 के कौन से दे रखे हैं आपको डायरेक्शन को साइन? L1 M1 M1। और L2 के क्या दे रखे हैं? L2 M2 N2। और आपको बोला है कि शो कीजिए कि इनके परपेंडिकुलर, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए लाइन 3 है, सो इसके डायरेक्शन को साइंस किस फॉर्म में होंगे? आपको ये जो दे रखे हैं, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, हम मान लेते हैं कि पहले तो जो ये L1 लाइन जा रही है, इसके अराउंड यहाँ पे A वेक्टर जा रहा है, बट हम यहाँ पे A यूनिट वेक्टर ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के साथ जब आप लेते हैं तो यूनिट वेक्टर ही बनता है। तो L1 लाइन के अराउंड कौन सा वेक्टर बन रहा है? A वेक्टर। तो हम लिखेंगे लेट A कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L1। ठीक है, तो जो यूनिट वेक्टर है उसमें तो डायरेक्शन को साइन आते हैं। तो आपके पास L1 M1 N1 था, तो L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप। ऐसे ही मैं मान लेती हूँ कि L2 लाइन के अराउंड कौन सा है? B यूनिट वेक्टर। So B, let B cap be the unit vector along the line L2। ये L2 के अराउंड हो गया। So B वेक्टर कैसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर? इसके भी डायरेक्शन को साइन के साथ लिखेंगे, L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप, इस तरीके से लिखेंगे। सो जब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, अब बात आती है L3 की। अब मान लेते हैं L3 के अराउंड C यूनिट वेक्टर है, तो लेट C बी द यूनिट वेक्टर अलोंग लाइन L3। ठीक है, अब बोला गया है कि जो ये L3 है इट इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। अब जब भी आपका परपेंडिकुलर आएगा यू हैव टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से ही आपका परपेंडिकुलर निकलेगा।
सो सी वेक्टर जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो वो ए कैप क्रॉस बी कैप में होगा। ठीक है, अब सी वेक्टर निकालना है, अगर मुझे ए कैप क्रॉस बी कैप निकालना होगा तो मुझे यानी कि ये डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इसी तरीके से निकलता है। तो कैसे लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। अब ए वेक्टर है तो ए वेक्टर देखिए इसके क्या है, L1 M1 N1 और बी के L2 M2 N2, तो मैंने वही लिख दिया। अब निकालते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं सी वेक्टर। अब आई कैप अगर मुझे निकालना है तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाएंगे, तो M1 M2 माइनस M2 N1, तो वही लिखा। फिर यहाँ पे माइनस होता है बिकॉज यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस आता है, तो आपके पास माइनस जे होता है, तो ये रो एंड ये कॉलम भूल गया, L1 N2 माइनस L2 N1 ये आ गया, प्लस के कैप, तो ये रो कॉलम और ये रो भूल जाएंगे, तो L1 M2 माइनस L2 M1, तो आपके पास ये आ गया। ओके, अब बात आती है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे सी वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर था, यूनिट वेक्टर था, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, जो आई कैप के साथ होंगे। सो पहला जो डायरेक्शन कोसाइन है इट इज दिस, देन दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जो जे कैप के साथ होंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, बट फॉर्मूला में माइनस नहीं होता, प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये L1 N2 नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लिखा है। देन के कैप के साथ वाला तीसरा डायरेक्शन को साइन इज दिस। अब ये वही डायरेक्शन को साइंस है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of the line parallel to the x-axis and passing through the origin। इक्वेशन ऐसी लाइन की जो x-axis के पैरेलल हो। अब पहले तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट 0,0,0 होंगे। अब पैरेलल टू x-axis से हमें क्या पता लगता है कि वो जो लाइन होगी वो x-axis के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रही है क्योंकि पैरेलल है, तो यानी कि जो x-axis में डायरेक्शन कोसाइन L है तो एंगल कितना होगा, cos 0, तो cos 0 विल बी 1। और जो y और z एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री बना रही होगी क्योंकि x एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो जो m है वहां पे डायरेक्शन को साइन में जो एंगल होगा cos 90 होगा विच इज 0। ऐसे ही जो n है z एक्सिस के साथ भी वो 90 बना रही होगी, cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो जनरल लाइन की इक्वेशन तो यही होती है, तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आपके पास 0,0,0 ये क्या है, x1 y1 z1। ठीक है, तो हमने ये x1 y1 z1 की जगह डाल दिया। a b c हमारे पास क्या है, जो हमने यहाँ पे l m n निकाले हैं, 1 0 0, तो ये हमारे पास a b c है। तो आप चाहिए तो यहाँ पे भी आप इक्वेशन छोड़ सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, x/1 y/0 z/0। एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस तरीके से है, या फिर आप x/1 इज इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू 1 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, विच एवर वे यू प्रेफर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आज के लेक्चर में। आपको बोला है इफ द लाइंस, दो देखिए आपको लाइन से रखी है, दे आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको लाइंस को देख के ही पता लग रहा है कि ये x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी वाली इक्वेशन की फॉर्म में है। और आपको लाइंस परपेंडिकुलर बोली हुई है, तो आपको याद होगा अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर करनी है तो दिस शुड बी योर इक्वेशन। तो पहले देखो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी बताया था कि जब भी आप इस फॉर्म में लिखते हो डायरेक्टली नीचे ए बी सी की वैल्यू मत लिख लेना, एक बार देख लो कि ये फॉर्म सही है कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर x माइनस x1 होना चाहिए, ठीक है, इधर y माइनस y1 होना चाहिए, ठीक है, इधर z माइनस z1 होना चाहिए, दिस इज ओके। एंड सेकेंड इक्वेशन में देखिए x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन b, ठीक है, z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मुझे a1 a2 a1 b1 c1 जानना है, तो फर्स्ट इक्वेशन के नीचे देखिए दिस इज योर a1, दिस इज योर b1 एंड दिस इज योर c1। सेकेंड इक्वेशन में देखिए दिस इज योर a2, दिस इज योर b2 एंड दिस इज योर c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 - 10 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -10/7। सो ये आपके पास का फाइंड के करना था, वेरी वेरी सिंपल। ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटा सा ही है, देखिए
फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब आपको वेक्टर इक्वेशन बोली है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। परपेंडिकुलर बोला है। अब जो ये पॉइंट दे रखा है आपको इतना तो पता है, दिस इज योर x1 y1 z1, और ये आपको प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो प्लेन में जो कांस्टेंट होता है इसको आप राइट साइड पे ले जाइए, इट विल बी -9। ठीक है, आपके पास आ गया। अब कांस्टेंट जब राइट साइड पे आता है, यू नो ये इक्वेशन में d की वैल्यू होती है एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, सो ये नेगेटिव आप इधर लेके जाओगे तो देखिए ये -i कैप -2j कैप +5k कैप बन गया और राइट साइड पे ये आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बोली है, मैं आपको दोनों करके दिखा रही हूँ जस्ट इन केस आपको पेपर में आ जाती है। तो पहले मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में करके दिखा रही हूँ। कार्टेशियन फॉर्म इज x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। तो यहाँ पे देखें आपके पास x1 y1 z1 ये वही है जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे a b c आपके पास क्या है, जो इधर i कैप के साथ, दिस इज योर a यानी 1, b क्या है j कैप के साथ 2, ये क्या c क्या है k कैप के साथ -5। तो आपने यहाँ पे वो वैल्यूज डाल दी, दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। अब जैसे क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म बोली है तो वेक्टर फॉर्म इज r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर तो देखिए वही है जो आपको पॉइंट्स दे रखे होते हैं, ये पॉइंट से ही आप पहले वाले पॉइंट से a वेक्टर बना लेते हैं, 1i कैप +2j कैप +3k कैप। तो वही आपने यहाँ पे a वेक्टर में लिख दिया, 1i कैप +2j कैप +3k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होता है, जो आपके पास दूसरा वेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, i कैप +2j कैप -5k कैप। सो दिस इज योर बी वेक्टर एंड ये आपकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना अभी तक हो चुका है इसको प्लीज अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए एंड कोई डाउट है आपके पास तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।